जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। बात करते हैं सीरियल बातें कुछ अनकही के बारे में, जहाँ वंदना बाप दादा को समझाती है कि आप बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते, बाबा अकेले नहीं है। हेमंत कहता है मैं चुप नहीं बैठूंगा, अगर ये मकान नहीं बिकेगा तो मैं भी देखना क्या करता हूँ। वहाँ वंदना कहती है कि हम अकेले नहीं है, तुम अकेले नहीं मत समझना बाबा को, अगर तुम चारों एक साथ हो तो हम भी चारों एक साथ है। अहमद वहां से गुस्से से निकल जाता है, नंदा भी उसके पीछे पीछे और मनाल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ बाबा को वंदना तसल्ली देती है कि ये तीनों अगर ये चारों अगर एक साथ हैं तो हम भी चारों एक साथ है। यहाँ रात होती है और सभी कोई बाहर बैठे हैं। कुणाल का परिवार पूरा बाहर बैठा है, बॉबी भी बैठा है, आत्या भी बैठी है। बॉबी कहता है कि आत्या को कि आपके लड्डू खाने का मजा ही कुछ अलग है। वहाँ पम्मी बुआ आती है और कहती है क्या पार्टी लगा रखी है गरीबों वाली, दिवाली की रात है, कोई पत्ती उत्ती खेलो, ये पार्टी मनाओ। और वो पुनीत जी से भी कहती है क्या पुनीत जी आप भी इन लोगों के साथ लग गए। पुनीत जी कहते हैं अगर आप कहो तो मैं तो कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इधर वंदना बाहर आती है और वेदिका से कोई इशारे से पूछती है कि तारा कहाँ है। वेदिका इशारे से ही कहती है कि तारा सो रही है। वंदना देखती है कि एक लाइट बंद पड़ी है तो उसे ठीक करने लग जाती है। इतने में उसके करंट लग जाता है और कुणाल आता है, उसे संभालता है और उसके ऊपर चिल्लाता है कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं है, क्यों फालतू में दूसरे के टांग में हाथ अड़ा रही हो, अगर लाइट बंद पड़ी है तो बंद पड़ी रहने दो। वंदना कहती है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मुझे दूसरे के घर पे भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं ये लाइट सही कर रही थी। वेदिका और वो भी बात करते हैं कि इन दोनों का लाइट कनेक्शन की जैसे ही अगर सचमुच में कनेक्शन जुड़ जाए तो कितना अच्छा हो, इन दोनों के भी दिलों का अंधेरा दूर हो जाए। वो भी कहता है पर ये दोनों इस बात को समझे तब ना। फिर कुणाल और वंदना दोनों ही लाइट को ठीक करने लगते हैं। इतने में सोनिया और इंद्रनील आ जाते हैं। सोनिया उन दोनों को देख के चिढ़ जाती है एक साथ और जोर जोर से चिल्लाने लगती है तारा तारा। तारा वहाँ दौड़ के आती है और सोनिया के गले मिल जाती है। सोनिया कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, नई ड्रेस लेके आई हूँ। तो तारा कहती है कि ये तो मुझे बंधु मिमी ने दिला दिया था, आप भूल गए थे क्या, कल ही तो दिलाया उसने। और इंद्रनील कहता है कि देखो मैंने तुम्हारे पर लिए पटाखे भी लाया, तब भी तारा यही कहती है कि बंधु मिमी ने सिखाया कि हमें दिवाली शोर मचा के नहीं बल्कि दिए जला के मनाने चाहिए, इससे प्रदूषण होता है। कुणाल आवाज देता है सोनिया को कि इधर आओ। इंद्रनील कहता है तुम ही इधर आ जाओ सोनिया। कुणाल कहता है सोनिया को तुम्हें सुनाने के इधर आओ, और वो सोनिया उधर जाती है। वो भी तारा को लेके साइड में चला जाता है। कुणाल कहता है तुम्हें एक बात में समझ में नहीं आई, मैंने तुम्हें मना किया था नहीं आने के लिए, फिर यहाँ क्यों आई मुँह उठा के, अब यहाँ से जाओ यहाँ से। सोनिया कहती है कि मैं आऊँगी, मेरा यहाँ आने का हक बनता है क्योंकि मेरी बेटी यहाँ पे है और मुझे ये देखना है मेरी बेटी किस संगत में रह रही है। तुम दोनों के ऐसे संगत देख के तो उसको सही नहीं लगेगा ना। वो वंदना को सुनाने लगती है कि बेटी के साथ साथ बाप के ऊपर भी डोरे डालने लगी, क्या तारा की माँ बनने की कोशिश कर रही हो जो उसे ये सब सच सिखा रही हो। वहाँ कुणाल और वंदना एक साथ उसे बोलते हैं अपनी बकवास कम करो। इतने में तारा आ जाती है और कहती है आप लोगों के दोनों एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोल रहे हो। वहाँ पे सभी बात पढ़ते हैं और एक दूसरे को हैप्पी दिवाली बोलते हैं। तारा वंदना को देख के उसके गले लग जाती है। सोनिया कहती है मैं जा रही हूँ तारा, फिर भी तारा वंदना से लिपटी हुई रहती है और उसे बाय बोलती है। सोनिया को ये सब अच्छा नहीं लगता पर फिर वो चली जाती है। लेके जाते जाते वो सुनती है कि आत्या और वो भी वेदिका बात कर रही है कि अगर तीनों एक साथ हो जाए तो इनका परिवार पूरा हो जाए और दिवाली के दिन ये सब काम हो जाए तो कितना अच्छा हो, आने वाली दिवाली इनके जीवन में शुभ हो और काफ़ी रोशनी से भर जाए। ये सोनिया और इंद्रनील सुन लेते हैं और कहते हैं कि इंद्रनील कहता है देखा मैंने पहले ही कहा था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए तो ये परिवार इनको एक साथ इनकी शादी करवाने के लिए तुला है। सोनिया कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, देखना मैं क्या करती हूँ। और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है और सुबह सब कोई एक दूसरे को उपटन लगा रहे होते हैं। कुणाल के भी सभी जबरदस्ती उपटन लगाते हैं। तारा आती है और कुणाल के भी उपटन लगाती है और फिर जाके वंदना के उपटन लगाती है। कुणाल बाहर आता है और चौकीदार को आवाज़ देता है। इतने में वंदना भी बाहर आती है और देखती है कि कुणाल के गले पे
उपटन लगा हुआ है तो उसे इशारा करती है कि आपके उपटन लगा हुआ है। इतने में उसे पटाखों की आवाज़ आती है और कुणाल कान बंद कर लेता है और वहाँ बेवो होता है और कहता है अरे मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया क्या, कंटिन्यू लगे रहो। वहाँ पे दोनों ही कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। बेव कहता है कि अरे मैंने तो सुना था कि दो दिल मिलते हैं, यहाँ तो दो जवान मिल रही है। इतने में मनाल आ जाती है और बेव से कहती है क्यों तुम भी दिवाली के दिन इनसे क्या उलझ रहे हो, तुम्हें ये बताओ उपटन लगाया कि नहीं लगाया। बेव कहता है नहीं मैंने नहीं लगाया। मनाल कहती है कोई बात नहीं मैं लगा देती हूँ और अपने गाल का उपटन उसके गाल पे लगाने लगती है। ये सब देख के कुणाल को अच्छा नहीं लगता, वंदना को भी नहीं लगता, तो कुणाल रस्सी खींच देता है और ऊपर से जो पर्दा होता है वो उन दोनों के ऊपर गिर जाता है। और वो कहते हैं, कुणाल कहता है कि दिवाली के दिन गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। वहाँ वंदना मुस्कुराने लगती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे वंदना और कुणाल एक साथ डांस करेंगे और ये सब सोनिया देखेगी और सभी यहाँ पे एक अपनी अपनी परिवार भी डांस करेगा। तो देखते रहिए बातें अनकही सी। मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।